सुदेश कुमार, सब इंस्पेक्टर हूँ चंडीगढ़ पुलिस में। 1997 से सेवाएं दे रहा हूँ। एज ए कांस्टेबल मैं यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ था। अब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और पुलिस पोस्ट सेक्टर 45 गुड़ैल में इंचार्ज तैनात हूँ। मैं 85 में मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भी पहले चंडीगढ़ पुलिस में ही थे, तो 87 में भर्ती हुआ था। तो 85 में हम गांव से यहाँ चंडीगढ़ आ गए थे। 90 में मेरी मैरिज हुई। 2 मेरे बेटे हैं, एक गौरव जो जिसने अभी यूपीएससी क्लियर किया है और एक सौरभ है। ये दोनों बच्चे मेरे भवन विद्यालय सेक्टर 27 चंडीगढ़ से प्री नर्सरी से लेके +2 तक इन्होंने पढ़ाई की है। और गौरव ने +2 के बाद इंजीनियरिंग करी थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से, और वहीं इसकी कैंपस में ही इसकी प्लेसमेंट हो गई थी। तो एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी थी, तो वहीं अच्छा पैकेज देके उसको वहाँ भेज दिया। वो तो खुश था, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैं शुरू से चाहता था कि ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए और पब्लिक की सेवा करे। ये 2 साल तो ये इसने मेरी मानी नहीं, वो क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा खुश था और बढ़िया MBA वगैरह कहता मैं अच्छे से इंस्टीट्यूट से करके तैयारी भी करवाई हमने इसकी। इसने दिया भी कैट वगैरह का उसको। दोनों बार IIM लखनऊ में, एक बार इंदौर मिला और दोबारा भी इंदौर की कॉल आ रही थी। वो कहता जी अगर मैंने IIM भी करनी है तो मैं ABC अहमदाबाद, बेंगलोर या कलकत्ता से ही करूँगा। यूपीएससी के लिए मैंने ही उसको 2 साल बाद मैंने कम से कम, मेरे को 2 साल लग गए उसको समझाने में कि कर ले तू जॉब में भी कर ले। फिर जब ये हार के मेरे को एक बार एक वीकेंड में नहीं, मतलब नेक्स्ट वीकेंड पे, लॉन्ग वीकेंड पे हमेशा आता था ये नोएडा से। तो एक बार मेरे को कहता पापा मैं क्या करूं, छोड़ दूं? मैं क्या हाँ छोड़ दूं। कहते फिर कैसे हो, ना हुआ तो मैं क्या ना होने क्या होगा तो बाद में सोचेंगे, ठीक है नहीं, बाद में तू कहीं पढ़ ली हो, यहाँ से भी MBA करनी होगी वहाँ से कर लेना, लेकिन तैयारी कर। देखो ये पढ़ाई के बाद जब इसने 2 साल इसने जॉब किए तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो मेरे को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसमें यूपीएससी की तैयारी में मेरा कोई योगदान नहीं है। इसका खुद का ही, इसने कोई कोचिंग नहीं लिया। जबकि मैंने इसको बोलता रहा कि भाई नोएडा या यहीं कर ले रहा, तो अब दिल्ली बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, यहीं से तू कोचिंग ले ले, 2 साल जितना भी लेने हैं, जब तक नहीं क्लियर होती है तेरे, तो एक बार इसका फंडे अपने क्लियर करके आ और कोचिंग ले ले। मैंने ये सुना था कि बिना कोचिंग के ये पेपर क्रैक नहीं होगा। ये सेकंड था, ये लास्ट में ये रह गया था, इसके इंटरव्यू तक पहुंच गया था। तो तब ये बहुत डिसपॉइंट हो गया, तो वो इतना मायूस हो गया था। हमारे पूरे परिवार में ऐसा सन्नाटा सा गया था कि भाई, वो मेरी मिसेज हमेशा कहती थी आपने इसको कहाँ डाल दिया, ना ये दिन में सोता है ना रात को सोता है। जब भी हम कभी अगर 2 बजे भी उठे, 3 बजे भी उठे, तो ये हमारे को हमेशा पढ़ता ही मिला। उसका ऐसा कोई टारगेट नहीं था। अभी मैं उसको पूछता हूँ कि भाई नहीं, वो कहता मेरा सिर्फ एक मकसद था पेपर क्लियर करना, ठीक है नहीं। अब किसको क्या, मेरे को जो भी सेवाएं मिलेंगी तो वो मैं अच्छे से निभाऊंगी। ऐसा उसका कुछ नहीं था कि भाई मेरे को ये तो टप्पा हो, ठीक है ना जी, रेड बत्ती वाली गाड़ी, वो ऐसी सोच का आदमी नहीं। जॉब ऐसे है, जॉब इसने जब पहले तैयारी करी जब कोविड के टाइम में, तो उसने कंपनी वालों ने उसको बहुत ये कहा था कि भी तू हमारे साथ जुड़ा रहा है, चाहे वीक में 1-2 दिन ही काम किया कर। और उसने बिल्कुल छोड़ के आ गया था। ये कह के आया था कि भाई अगर मैं कंपनी के साथ जुड़ा रहा तो मेरे को सपोर्ट होगी और मेरे पे मैं प्रेशर नहीं ले पाऊँगा, मैं छोड़ छाड़ के आऊँगा तो मेरे को पता होगा मैंने कुछ करना है। इसलिए वो वहाँ से जो इसने तैयारी करी पहले छोड़ के आया था। लेकिन जब ये जब इस अटैम्प्ट में जब इसका इंटरव्यू तक हुआ नहीं, तो फिर ये इनसिक्योर फील करने लग पड़ा अपने आप को कि भाई कहीं हो सकता है ये भी ना हो और मेरे को कोई कंपनी वाला भी ना ले। लेकिन एक इसका फ्रेंड है जो इसकी कंपनी में था, इसका बॉस भी है और अच्छा दोस्त भी है। उसने उसको आश्वासन दिलाया था कि भाई तू घबरा मत, जॉब बहुत है। लेकिन तो जब इसका ये अटैम्प्ट नहीं हुई तो उसने बोला अगर ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा भाई जॉब की मेरी गारंटी, तू कॉन्सेंट्रेट कर, इस पर पढ़ाई कर, और अगर ना होगा तो मिल जाएगा। उसने सबसे पहले उसने उसी को अपना बताया कि भाई मैं ना चाहता हूँ कि मैं ज्वाइन कर ले। मेरे वगैरह जब हुआ नहीं तो मैं क्या पापा ज्वाइन कर लूँ। मेरा ये आपकी इच्छा है कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। देन ही डिसाइडेड कि भाई मैं कर लेता हूँ।
तो फिर अब ये तैयारी के जब मेंस के बाद इसने जब ये इस यूपीएससी के मेंस लिखने के बाद इसने फरवरी में ज्वाइन किया था दोबारा, पहले छोड़ दी थी उसने। तो फिर उसको काफ़ी बहुत अच्छी पैकेज मिल गया और उसको पदोन्नति भी मिली है इसमें, तब ये जॉब कर रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे को उस समय पेरेंट्स की सिर्फ हौसले की उसको कैसे उस टाइम पे संभालना है, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूँगा। तब सिर्फ सिंपल देखो, इस जब ये बच्चा इस लेवल की तैयारी करता है तो वो खुद ही समझदार हो जाता है, उसको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स तो देखो, चाहे किसी के भी, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है चाहे किसी के नहीं, हमेशा सपोर्टिव भी होते हैं। तो बच्चे को तो वो सपोर्ट ही करेंगे। इसलिए तो मैंने तो उसको यही कहा कि भाई जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो कर, ठीक है नहीं, तूने पेपर देना है दो, ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, जो तेरे मन में जो फर्दर स्टडी करनी है हायर एजुकेशन के लिए, कहीं बाहर जाना है। ISBC कह रहा था कि भाई ISBC में कर लूँगा, मैं कभी जहाँ भी करना है कर ले। मैंने सर देखो अब तो कॉलेज दोनों ही पास आउट हो गए हैं, छोटे वाला भी NLU से उसने लॉ किया है। तो लेकिन जब छोटे थे मैंने एक ज़िंदगी में रूल बनाया था, जितनी मर्जी ड्यूटी जहाँ मर्जी हो, लेकिन बच्चों के लिए टाइम देना है। टाइम इन द सेंस कि ये नहीं है कि भी मैं ड्यूटी छोड़ के बच्चों के पास चला जाता था, लेकिन मैंने प्री नर्सरी से लेकर 10th तक, ठीक है, +1 +2 तो नहीं, प्री नर्सरी से 10th तक मैं हमेशा इनकी पेरेंट टीचर मीटिंग खुद अटेंड करी है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, जॉब अपने हर आदमी के अलग अलग हैं, किसी के पास टाइम ज़्यादा है किसी पर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारे को बिल्कुल ही टाइम ही नहीं देता डिपार्टमेंट कि भाई बच्चों की हम बिल्कुल नेगलेक्ट करें। ड्यूटी है हमारी ऐसी, लेकिन मिल जाता है टाइम अगर आप निकालना चाहो तो। जैसा DGP साहब को जब भी पता चला कि ऐसे हमारे किसी फोर्स के बच्चे ने किया है, तो उनका मेरे को मैसेज आया कि भी DGP सर बच्चे को मिलना चाहते हैं। तो मैं अपने बच्चे को लेके गया और DGP सर ने, जितने हमारे ऑफिसर साहब थे, SSP चहल साहब थे, IGP साहब थे, SSP हेडक्वार्टर मीना जी थे, कीर्तन बंसल सर से, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसका जो मेरे बेटे गौरव का जो मेंटर हैं वो मैडम है, IPS है मैडम श्रुति मैम जो SP हैं। उन्होंने इसको टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड किया। इसने कहीं कोचिंग नहीं ली, कहीं कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ तक कि जो इस प्रैक्टिस करता था, मेन के जो पेपर लिखे थे वो भी उन्होंने चेक किए और उसको बताया कि भाई ऐसा तरीका है, ऐसे किया करो, इसमें कुछ और सुधार करो। और जब भी मतलब उसको ज़रूरत होती थी उनसे बात करता था, वो टाइम भी देते थे, उसको बुला के गाइड भी करते थे। 3-3, 2-2, ढाई घंटे उन्होंने उसको बैठा के समझाया है। तो उन्होंने उनको बहुत मोटिवेट किया।